Hello students, how are you? Most welcome in our channel नितिन शर्मा। देखिए आज लेक्चर नंबर 13 11th क्लास की मिसलेनियस से पहले की एक्सरसाइज है 1.6। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको पूरा चैप्टर वर्ड्स प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, हम वो स्टडी करेंगे आज। इसका एक इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके पहले के दो क्वेश्चन इन पर फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को समझिएगा। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए 400 पीपल का एक ग्रुप है, हमने एज्यूम करिए सर्वे किया है 400 लोगों का। 250 हिंदी बोल रहे हैं, 200 इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसका पूछना है कि कितने लोग हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का नॉलेज रखते हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं वो। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर सॉल्यूशन जो बोर्ड के एग्जाम में लिखना होता है, तो गिवन करके लिखे क्या क्या दिया है आपको। 400 स्टूडेंट्स दिए हैं, थ्योरी लिखनी होती है। देखिए बार बार हम यूज़ नहीं करेंगे, एक बार यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी कितने दिए हैं आपको, NH 250। सिमिलरली इंग्लिश वाले कितने हैं, 200। और उसका पूछना है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। तो बोथ का मतलब क्या होता है बेटा जी, इंटरसेक्शन, हिंदी एंड इंग्लिश इंटरसेक्शन। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए। देखिए दो सेट है, हिंदी है इंग्लिश है, तो दो साइड वाला कौन सा फॉर्मूला है, यूनियन वाला, NH यूनियन ई, हिंदी यूनियन इंग्लिश। क्या होता है फॉर्मूला, इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। आपके पास क्या क्या है वो पुट कर दीजिए। देखिए ऐसा कोई न्यूमेरिकल जिसमें यूनियन दिया नहीं हो और टोटल की बात की हो, और डेटा भी ऐसा नहीं कि यूनियन पूरा निकल के आ सकता हो, तो जो टोटल है वो किसका काम करेगा, वो आपके यूनियन का काम करता है। अच्छा जब डेटा इतना हो कि यूनियन निकाल सकते हैं, तो वो जो टोटल है वो यूनिवर्सल का काम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। यूनियन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 400। हिंदी कितनी है, 250। इंग्लिश कितनी है, 200। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन माइनस में है, आप इसे ले आइए लेफ्ट में। ठीक है, ये लेफ्ट में ले आइए। ये दिस इज 450 माइनस 400 कितना बचा, 50। तो इस ग्रुप में 50 ऐसे पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो देखिए सेम एग्जांपल नंबर 7। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, सर्वे हुआ या ग्रुप बनाया 65 पीपल का। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। देखिए 40 ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है उस ग्रुप में, और 10 ऐसे जिन्हें दोनों गेम पसंद है। तो उसका पूछना है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो केवल टेनिस वाला बताइए जिसमें क्रिकेट काउंट ना हो। ठीक है, और एक पूछा हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो देखिए टेनिस भी पूछा और ओनली टेनिस भी पूछा है। तो सबसे पहले देखिए गिवन में क्या क्या है। गिवन में है 65, तो क्या है, यूनियन टोटल। टोटल का मतलब देखिए मैंने कहा था अगर यूनियन का डेटा नहीं है तो वो टोटल यूनियन का काम करेगा। इसमें देखिए दो डेटा दिए हैं, हमें 4 में से 3 डेटा चाहिए, तो 4 में से 2 हैं, तो ये किसका काम करेगा, यूनियन का। अच्छा सबसे पहले हमने यूनियन का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है फॉर्मूला यूनियन का, यूनियन इज 65, क्रिकेट इज 40, टेनिस एंड माइनस इंटरसेक्शन इज 10। इसे सॉल्व कीजिए, टेनिस निकालना है आपको। टेनिस को यहीं रखिए, 40 माइनस 10 30, 30 वहाँ जाएगा तो क्या बचेगा, 35। यानी 35 ऐसे प्लेयर है जो टेनिस खेल रहे हैं। अब उसका पूछना था ओनली टेनिस, तो आपको मालूम है ओनली ए बट नॉट भी हमने वेन डायग्राम समझा था। तो ओनली टेनिस में क्या निकल के आएगा, टेनिस माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन, तो टेनिस वाले कितने हैं, 35। इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है आपको, 10, तो कितना बचा, 25। तो 25 ऐसे प्लेयर हैं जो इस ग्रुप में केबल और केबल क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। तो देखिए वापस से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। किसी कमेटी में फ्रेंच कितने लोग बोल रहे हैं, 50, स्पेनिश कितने बोल रहे हैं, 10, और 10 कितने बोल रहे हैं, 10 क्या क्या कर रहे हैं भाई, दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो उसका पूछना है एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, कि कम से कम, एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, और एक से ज़्यादा, ज़्यादा मतलब सारे, और सारे का मतलब क्या होता है बेटा जी, यूनियन। तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, यूनियन पूछ रहा है। सिंपल सी बात, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए।
फ्रेंच 50 है, स्पेनिश 20 है, दोनों वाले 10 है। 50 20 70 में से 10 गया 60 इसका आंसर हो गया। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑफ द टू लैंग्वेजेस इज 60। ठीक, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बुक में है लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं या कंफ्यूज नहीं हो तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल का बेसिक क्लियर होता है। एग्जाम्पल नंबर 27 है। देखिए जैसे आपको मालूम है हर एक बोर्ड्स में, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, 11th क्लास में सभी को एनसीईआरटी चलती है, तो एनसीईआरटी ही प्रेफर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 27 है उसका, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। यानी 200 लोगों का टेस्ट हुआ है स्किन डिसऑर्डर, कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, प्रॉब्लम हुई है। क्या कहना है, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। वो 120 लोगों का C1 केमिकल से रिएक्शन कर गया है, स्किन डिसऑर्डर हुआ है। 50 का केमिकल C2 से और 30 का दोनों केमिकल से हुआ है। तो सबसे पहले देखिए गिवन में क्या क्या, मैं वो लिख देता हूँ। गिवन में देखिए पहले तो दिया है टोटल, टोटल कितना है आपके पास 200 है, ठीक है। अच्छा केमिकल C1 का कितना है 120 है, केमिकल C2 का कितना है भाई 50 है, और दोनों का कितना है, दोनों का 30 है। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, यहाँ यूनियन निकालने का डेटा है तो टोटल यूनिवर्सल का काम करेगा, यूनियन का नहीं करेगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट C1 यूनियन C2, तो केमिकल C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 है 120, केमिकल C2 है 50 और ये है 30, तो ये 20 यानी 140। सपोज कि ये 200 ही आ जाता तो ये यूनियन भी यही होता और यूनिवर्सल भी यही होता। तो आगे देखिए, देखिए उसका पहला अभी क्या निकाल दिया हमने, एक थर्ड पार्ट पहले फाइंड आउट कर दिया, थर्ड वाला आ गया ये। अच्छा उसका कहना था ओनली C1 बट नॉट C2, तो फर्स्ट पार्ट को समझिए। देखिए क्वेश्चन है C1 बट नॉट C2, ऐसे लिख सकते हैं आप। इट मीन्स C1 में से क्या माइनस कर दीजिए, इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए, ठीक है। C1 कितना था आपके पास, C1 था 120, इंटरसेक्शन कितना था, इंटरसेक्शन था 30, तो 120 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा 90। सेकेंड पार्ट सिमिलर था, क्या था आपका C2 इंटरसेक्शन C1 डैश, यानी ओनली C2 बट नॉट C1। तो क्या सीखा था कि जो पूछा जाए उसमें से इंटरसेक्शन कर दीजिए माइनस। C2 कितना था भाई 50, इंटरसेक्शन 30, तो आंसर कितना आएगा 20, और थर्ड पार्ट आपने पहले ही निकाल लिया। देखिए जैसे ये लेक्चर हमारा पूरा वर्ड्स प्रॉब्लम पे चल रहा है, तो मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 अच्छे क्वेश्चन हैं, उन्हें भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। मिसलेनियस है, फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 13 है, समझिएगा। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, चाय पीने वाले 150 हैं। 225 टेकिंग कॉफ़ी वाले 225 हैं। 100 वर टेकिंग बॉथ, यानी 200 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स ही हैं जो चाय भी ले लेते हैं और कॉफ़ी ले लेते हैं, मींस जब जो मिल जाए वही काम चला लेते हैं। तो इसमें पूछा क्या है ज़रा सुनिएगा। इसमें पूछा है, पहला एक पार्ट है बड़ा सिंपल सा, बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। नाइदर टी नॉर कॉफ़ी मतलब टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसे डिमॉर्गन थ्योरम भी बोलते हैं, और इसी बात को हम नन भी बोलते हैं। नन मतलब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो कुछ भी नहीं से पहले क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन। और आपको मालूम है यूनियन का फॉर्मूला ये होता है, टी यूनियन कॉफ़ी। टी कितने वाले हैं भाई, टी वाले 150 हैं, कॉफ़ी वाले 225 हैं, और दोनों वाले 100 हैं, तो ये आ जाएगा 275। ठीक है, देखिए 150 में से 100 गया, 50 बचा, 50 इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा इसका सेकंड पार्ट जो एक्चुअल में पूछा था वो था नन। नन का फॉर्मूला क्या था, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल किसे बोलेंगे हम, यूनियन को, क्योंकि सॉरी टोटल को। यूनियन की वैल्यू अलग आई है, तो जो टोटल है वो किसका काम करेगा, यूनिवर्सल का। 600 माइनस यूनियन 275, तो ये क्या बचेगा 5 2 और 3 325 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं 600 के ग्रुप में। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन है, 15th नंबर का है इसी मिसलेनियस के एक्सरसाइज में, 3 सेट के लिए बहुत अच्छा है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, सर्वे किया 60 का, तो टोटल का काम 60। इट वॉज फाउंडेड 25 पीपल रीड एच न्यूज़पेपर, आप हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कोई, या हिंदुस्तान टाइम्स। 26 रीड टी, 26 रीड आई, 9 एच एंड आई, 11 H and T, 8 T and I, and all R3 is 3।
तो देखिए एच वाले 25 हैं, टी वाले 26, आई वाले 26, एच आई वाले 9 है, एच टी 11 है, टी आई 8 है। ये गिवन डेटा है। अब इसमें दो पार्ट पूछे हैं उसने। फर्स्ट पार्ट को समझिए क्या है। फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर। एटलीस्ट का मतलब अभी समझाया था आपको। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक से ज़्यादा मतलब सारे सारे का मतलब यूनियन। तो सिंपल सी बात है, यूनियन का फॉर्मूला सारा डेटा दे रखा है, वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एच वाले 25, टी इज़ 26, आई इज़ 26, एच आई इज़ 9, टी आई इज़ 8, एच आई इज़ एच टी 11। ये पहले वाला एच टी था, दैट इज़ 11, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड प्लस 3। इस कैलकुलेशन को कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। करें अगर आप चाहते हैं, मैं करूँ तो कर देता हूँ भाई। 77 हो गया इन तीनों का, 77, और ये क्या तो आ गया 80, दिस इज 28, 80 में से 28 जाएगा 2, 7 2, 52 आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेम न्यूमेरिकल में सेकंड पार्ट पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में 3 सेट्स के लिए वेन डायग्राम समझा था, उसमें 10 आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज़ लिखी थी। तो उसमें एग्जैक्टली वन का लिखा था कि 1 वाले ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी निकाल के ऐड कर दीजिए। तो वही है ओनली एच। तो ओनली एच का फॉर्मूला क्या याद किया आपने? देखिए कैसे था, जो पूछा है वो उससे रिलेटेड दोनों इंटरसेक्शन माइनस करिए, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। सेम ओनली टी लिखिए, टी के दोनों इंटरसेक्शन माइनस कीजिए, प्लस ओनली आई लिखिए, आई के दोनों इंटरसेक्शन माइनस कीजिए, प्लस तीनों का कीजिए। तो एच वाला देखिए, तो एच वाला निकाले। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी था, तो इस न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ में देख लेता हूँ क्या क्या थी, आपको भी दिखा देता हूँ। ये है वैल्यू, मैं आगे रख के रखता हूँ। देखिए एच गिवन था आपके पास 25, एच टी 11 था, एच आई आपका 9 था, तीनों का इंटरसेक्शन 3 था। तो ये सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए क्या आएगा, दिस इज 20 यानी कि यहाँ बचेगा 5 और 3 8। ओनली टी पूछेगा तो ओनली टी के लिए क्या आएगा 26, टी एच गिवन था 11, टी आई गिवन था 8, प्लस तीनों का कर दीजिए। तो 26 और 3 आ जाएगा 29, और करेंगे 19 तो आपका रह जाएगा 10। तो ये आ जाएगा आपका 10। एन आई गिवन था आपका 26, आई एच थे 9, आई टी है 8 प्लस 3, तो ये आएगा आपका 29 माइनस 17, तो ये बचेगा आपका 12। अब उसका कहना था कि क्या फाइंड आउट कीजिए एग्जैक्टली वन, तो इन तीनों आंसर को आपस में ऐड कर दीजिए आप। तो ये कितना आएगा 10, 20, 30, 30 आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। देखिए वीडियो आपको समझ में आया है तो आप लिख के मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स होता है तो वो क्वेश्चन नंबर लिख कर आप मुझे मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू।